अब दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ आक्रमण की तैयारी है, तो वहीं नैनीताल में आज शत्रु संपत्ति कब्जे पर बड़ा एक्शन हुआ है। नैनीताल के मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है। यहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दरअसल मेट्रोपोल में 134 लोगों ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रखा है, जहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके लिए पूरे इलाके में सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले अवैध कब्जा हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ कब्जाधारी लोअर कोर्ट तक गए थे। लोअर कोर्ट ने माना कि यह अवैध कब्जा हुआ है और जिला प्रशासन को हटाने का आदेश दे दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ कब्जाधारी नैनीताल हाईकोर्ट चले गए, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई और अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दे दिया गया, जिस पर आज कार्रवाई हो रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नैनीताल की है, जहां पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। शत्रु संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। दरअसल नैनीताल में जो शत्रु संपत्ति है उस पर एक्शन हुआ है। इस पर 134 जो लोग हैं अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे हुए थे, जिसके बाद नोटिस दिया गया था इनको। फिर उसके बाद नोटिस के खिलाफ लोअर कोर्ट चले गए थे, जो यहाँ लोग रह रहे थे। जब वहाँ से उनको कुछ राहत नहीं मिली तो उसके बाद वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब ये एक्शन हो रहा है। नैनीताल में शत्रु संपत्ति को खाली करवाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आज सुबह तक का वक्त दिया गया था कि लोग अपना सामान खुद से हटा ले यहाँ से, और अधिकांश लोग चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके छोटे मोटे सामान हैं। प्रशासन के द्वारा ये कोशिश भी की गई थी कि अगर उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए सामान को शिफ्ट करने के लिए तो वो मिलेगी, और वो सब करने के बाद एक बार ये तस्दीक कर ली गई है कि इस इलाके में अब कोई लोग नहीं हैं। उसके बाद जो है बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है इस इलाके में। सामने का इलाका आप देख सकते हैं। इस पूरे इलाके में इसको 4 सेक्टर में बांटा गया है और अलग अलग एसडीएम इस पूरे इलाके को लीड कर रहे हैं। वहां पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, दरअसल ये मामला चल रहा है 2010 से ही। 2010 में पूरा राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था, और उसके बाद से ही सरकारी संपत्ति पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही थी। जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनका ये कहना था कि हम सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा यहाँ पे बेसिक पेपर नहीं है, लेकिन राजा के समय में हम उनके यहाँ काम करते थे और हमें रहने के लिए जमीन दी गई थी। लेकिन प्रशासन ने इन दलीलों को नहीं माना, और अब नोटिस देने के बाद और हाईकोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तो उसके बाद अब ये प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि विरोध नहीं है इस पूरे इलाके में। आप देखें तो बहुत ही सुरक्षाकर्मी तैनात है। तकरीबन 600 पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। 2 एसपी लेवल के अधिकारी हैं, तमाम कमिश्नर यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सब इसलिए हुआ था कि कहीं से भी किसी भी तरह का अगर विरोध होता है तो वो उसके बावजूद भी इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा और शांतिपूर्वक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसी कोशिश की गई थी। यहाँ पे 2 बुलडोजर यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि काम पे लाया गया है। एक से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दूसरा रास्ता बना के आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से पूरा इलाका आप आगे तक देखिए, वहां तक ये एक नाले के साथ साथ ये पूरा इलाका है। हालांकि जो दीवारें हैं वो ईंट की बनी हुई है, लेकिन ऊपर टीन शेड था, उस टीन शेड को लोग हटा के ले जा चुके हैं, और जो दीवारें बची हुई हैं उसको अब प्रशासन के द्वारा गिराया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे इस पूरे इलाके को प्लेन कर दिया जाएगा, ऐसी कोशिश है यहाँ पे। और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, कहीं कोई आपत्ति यहाँ पे दर्ज नहीं कराई जा रही है, और शांतिपूर्वक प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह शत्रु संपत्ति क्या होती है, तो आपको इस बारे में बता देते हैं कि क्या है। दरअसल भारत सरकार उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर चुकी है जो आज़ादी के बाद या फिर 1971 की जंग के बाद कई लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वहां जाके बस गए। उन लोगों की जो संपत्ति भारत में रह गई थी उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई, और जिसके बाद वो सरकार के हिसाब से सरकार के पास रहती है। अब भारत सरकार ने 2 बार शत्रु संपत्ति की घोषणा की थी। पहली बार साल 1959 में जब आज़ादी के बाद कई लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान में जा बसे थे, और दूसरी बात 1971 की जंग के बाद हुई थी, जब कई लोग छोड़कर चले गए थे भारत और पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की ओर जाके बसे थे।
अब शत्रु संपत्ति पर जो अवैध कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे लेकर हल्द्वानी के सिटी एसपी से बात की हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ एसपी सिटी हल्द्वानी है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या इंतजाम है आप लोगों का और किस तरह से कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर जो इनर कॉर्ड जोन है इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है और हर सेक्टर में एक राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। उनके अधीनस्थ एसओ और इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और जो हमारे एसओ इंस्पेक्टर हैं उनके साथ पीएसी, फायर ब्रिगेड और सारी टीमें लगाई गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके लिए एक स्पेशल निर्देश निर्गत किए गए हैं कि एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ जो फायर का कर्मचारी है वो भी रहेगा। अगर कहीं पर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें आग वगैरह की घटना होती है उस पर भी नियंत्रण किया जा सके। और जो हमारे एसओ और जो हमारे प्रभारी जो सेक्टर के प्रभारी हैं उनके निर्देशन में 3 प्रकार की टीमें काम कर रही हैं। पहली टीम उनकी जो है वो एडवांस पार्टी है, अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको काउंटर करने के लिए है। दूसरी पार्टी गिरफ्तारी पार्टी, अगर कोई ऐसा विरोध करता है तो उसको गिरफ्तार करके ले जाने के लिए है। और तीसरी पार्टी सर्च पार्टी है, जब किसी मकान को, किसी भी हाउस होल्ड को, जब अगर वहां से जहां पर जेसीबी चलेगी ये इंश्योर किया जाएगा कि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई सामान ना हो। हम नैनीताल के मेट्रोपोल में जिला प्रशासन ने 4 बुलडोजर अवैध कब्जा कर रहे इन इलाकों में भेजा है। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, उसकी को हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने वहां पर पहुंचे, उन्होंने ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। प्रशासन की कार्रवाई तेज हो चुकी है। एक साथ 4 बुलडोजर के साथ यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि ये 2 बुलडोजर इस एरिया में सेक्टर 1 जिसे कहा गया था, अलग अलग 4 सेक्टरों में इस पूरे इलाके को बांटा गया है। इसमें 2 बुलडोजर के साथ एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि ये सेक्टर 2 है और यहाँ पे भी तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद अपनी निगरानी में एक एक करके जितनी भी बिल्डिंग है उसको तोड़ने की कार्रवाई को निर्देशित कर रहे हैं और वो किया जा रहा है। 4 बुलडोजर अभी तक यहाँ पे लगाए जा चुके हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे साइड में और बुलडोजर लगाए जाएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई शुरू हो जाए। आप सामने के इलाके को अगर आप देखें तो लोग जो इस रेजिडेंशियल इलाके से ठीक सामने का इलाका है वहाँ पे अपनी छतों से लोग देख रहे हैं इस पूरे इलाके में, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका कोई नामो निशान नहीं है। वो लोग अपने सामान उठा के जा चुके हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं हो रहा है। चारों तरफ प्रशासनिक अमला मौजूद है, तकरीबन 600 के करीब सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही कि आधे से 1 घंटे में इस पूरे इलाके को, जहाँ पे 134 परिवार अनाधिकृत रूप से रह रहा था, उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।